बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार और आज मैं आपको कहूँगी किन किन चीज़ों को किन किन चीज़ों का घर से कभी भी दान नहीं करना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, कभी भी घर से ये बाहर नहीं देना चाहिए, किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर कभी बोले पड़ोस में कोई बोले तो आज आप मुझे ये नमक दे दीजिए, ये चीज़ कोई भी घर का चावल दे दीजिए, कल आपको मैं वापस करूँगी, तब भी नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें देने से घर की बरकत जो है वो नष्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है। कभी भी घर में बरकत नहीं रहता और बरकत चली जाती है। तो आपको वो चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे सबसे पहले है चावल। कुछ लोग मानते हैं कि रसोई में चावल उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग हो, और वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे हुए जो चावल है वो खत्म करते हैं, उसके बाद फिर नया चावल जो है नया खरीद के फिर घर में लाते हैं। ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। चावल का संबंध जो है वो शुक्र से है और शुक्रों से माना गया है, और शुक्र ही ऐश्वर्य, घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, बुद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। चावल का घर में खत्म होना शुक्रों के दोष को दर्शाते हैं, और शुक्रों का दोष जो है वो लगने से, शुक्रों का दोष अगर घर में होता है तो पति पत्नी के बीच जो है वो अनबन रहते हैं, तो पति पत्नी के बीच करवाहट रहते हैं। इसीलिए घर में कभी भी चावल खत्म नहीं होने देना चाहिए। तो चावल खत्म होने से पहले ही आप फिर से नया चावल जो है वो खरीद के लाइए। इसके अलावा नमक जो है, रसोई में कभी भी नमक खत्म नहीं होना चाहिए। आपके नमक के डिब्बा खाली होने से पहले ही आप फिर से नमक जो है वो खरीद के ले आइए। नमक का डिब्बा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। और फिर उस आप नमक भरते नया नमक जो है लाके आप खाली डिब्बे में भर दीजिए। जो ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है, और रसोई में नमक खत्म होने से राहु की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ते हैं, और फिर आपके काम जो है बिगड़ने लगते हैं। अचानक आपके बेवजह आपके ऊपर परेशानी आ जाती है, तो आपकी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा जो है कभी भी खाली नहीं होने देना चाहिए। इसी बात पर गौर करते हुए किसी दूसरे के घर से नमक कभी नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपकी घर में हमेशा फाइनेंशियल जो परेशानी बना रहेगा। आप अपने नमक, आपके घर के नमक किसी को नहीं देंगे, और आप भी किसी और के घर के नमक आप अपने घर पे नहीं लेकर आएंगे। तो ऐसे करने से आपके घर के भंडार जो है सदैव ही खाली रहेंगे। कभी भी नमक का दान नहीं करना चाहिए, और किसी और से भी नमक मांगना नहीं चाहिए। इसके अलावा सरसों के तेल के बारे में हम बात करते हैं। खाना पकाने में सभी लोग हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे जैसे कि खास करके आपको बता देती हूँ, बंगाल में, उड़ीसा में, आपको बिहार में, यूपी में सरसों की तेल का इस्तेमाल, असम में सरसों का तेल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। खाना पकाते समय सरसों का तेल जो है बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है बहुत सारे स्टेट में। पर अक्सर देखा जाता है कि बाजार से तेल खत्म होने पर ही हम लोग तेल घर पे लाते हैं। ऐसा नहीं होने देना चाहिए। और तेल घर में ये गलती कभी भी शनिवार और मंगलवार को सरसों की तेल घर पे नहीं लाना चाहिए। शनि और मंगलवार के अलावा कोई भी दिन आप सरसों की तेल खरीद के लाइए, पर सरसों की तेल खत्म होने से पहले ही आपको घर में तेल खरीद के लाना चाहिए। सरसों की तेल जो है शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है, और सरसों की तेल खत्म होना मतलब होता है आपके ऊपर शनि का प्रकोप, शनि का जो है प्रकोप, आपके शनि का गुस्से का शिकार जो आप बन सकते हैं।
तो जितना संभव हो सकते हैं आपके घर में कभी भी सरसों की तेल खत्म नहीं होना चाहिए, और हो सके तो शनिवार को सरसों की तेल दान कर दीजिए। और कभी भी शनिवार को सरसों की तेल खरीद के घर में लेकर नहीं आइए। और शनि और मंगलवार ये 2 दिन सरसों की तेल घर में कभी भी लेकर मत आइए। शनि और मंगल को छोड़ के कोई भी दिन आप सरसों की तेल घर में ले आइए, पर खत्म होने से पहले लाइए। इसके अलावा दही, इसके अलावा प्याज, ऐसे चीज़ भी है, कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। अपने घर, चाहे वो पड़ोसी हो, अपने लोग हो, अपने घर के रिलेटिव्स हो, चाहे कोई भी हो, ये कुछ चीज़ें हैं आपको कभी भी दान नहीं करना चाहिए। कोई मांगे तब भी नहीं देना चाहिए, इससे बरकत चले जाती है। आज के लिए यहीं पे समाप्त करती हूँ। ऐसे ही मैं और भी पूजा पाठ टोटका उपाय लेकर आऊँगी। जब तक एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।